राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, दिल्ली एनसीआर को मिला खास तोहफा। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता की जमकर की तारीफ, विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पीएम मोदी बोले, सर पर संविधान रखकर नाचने वाले ही उसे कुचलते थे। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे। दिल्ली एनसीआर के लोगों को पीएम मोदी ने एक बेहद खास तोहफा आज दिया है। 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के रोहिणी में रोड शो भी किया। ये भव्य रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं और वहां पर जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, विपक्ष पर जोरदार हमला बोला तो सीएम रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की और बताया कि किस तरीके से करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परियोजनाएं ट्रैफिक जाम से राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत देगी और कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाएगी। ये बातें भी पीएम मोदी ने कही। इस दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही। उनकी मौजूदगी में ही पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली देश में विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में यमुना की सफाई से लेकर देवी बसों का उद्घाटन किया गया, उसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। और क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ करते हुए, जरा सुनिए। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं भाजपा की नई सरकार को
लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना, मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। तो जहां एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ पीएम मोदी ने की, वहीं विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने उन्हें गुलाम समझा और उनके खिलाफ खतरनाक कानून बनाए। ये जो सर पर संविधान रखकर नाचते हैं, वो संविधान को कुचलते हैं। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही। और क्या कहा विपक्ष पर हमला बोलते हुए, वो भी सुनिए। दिल्ली में ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र है, साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे। वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे। मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वो भी एक छोटी सी गलती के कारण? आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बनाए रखे हुए थे। ये मोदी है जो इस तरह के गलत कानून को खोज करके खत्म कर रहा है। तो एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ और ये भी दरअसल जिक्र किया कि किस तरीके से जो पिछली सरकारें राजधानी दिल्ली में थी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार, वो दिल्ली और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का काम करती थी। इन बातों का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने त्योहारों के बीच अब लोगों से बड़ा अनुरोध किया है। समझा ये जा रहा है कि जो बातें उन्होंने वोकल फॉर लोकल के लिए कही है, वो दरअसल ट्रंप पर भी एक तरीके से हमला है। पीएम मोदी ने लोगों से यह अनुरोध किया कि त्योहारों पर स्थानीय उत्पाद ही लोग खरीदें, ताकि मजदूर और कारोबारी दोनों का फायदा हो और पैसा भारत में ही रहे। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली ऐसी राजधानी बन रही है जो अतीत की विरासत और भविष्य की आधुनिकता का संगम कराती है। उन्होंने विश्वास जताया है कि दिल्ली आने वाले समय में एक बेहतरीन और विकसित राजधानी बनकर उभरेगी। ये बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही और वोकल फॉर लोकल के लिए किस तरीके से लोगों से अनुरोध करते हुए, कारोबारियों से अपील करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं, जरा सुनिए। साथियों, 1 दशक पहले तक हम खिलौने तक बाहर से इंपोर्ट करते थे।
लेकिन हम भारतीयों ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को खिलौने निर्यात भी करने लगे। साथियों, इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें, गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। साथियों, मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं। होगा कोई समय विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो ताकि शायद आपको लगा हो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी ये भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कहते हुए एक तरफ विपक्ष पर हमला बोला, तो जनता से भी ये अपील की कि वो लोकल चीजें जो हैं, जो भारत में जिनका निर्माण हुआ है, जो भारत में विकसित चीजें हैं, उनका ही इस्तेमाल करें त्योहारों में आने वाले वक्त में। और जहां तक बात द्वारका एक्सप्रेसवे की है, तो जाहिर तौर पर इसका दिल्ली खंड और साथ ही UER सेकंड के शुरू होने के बाद सफर बेहद आसान हो जाएगा। अभी जहां सिंधु बॉर्डर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक की दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं, वहीं अब यह सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा और इस तरीके से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।